मेरा नाम मनोज महतो है, झारखंड से हूँ। एज कितना हुआ? एज 38। अच्छा, आप अपोलो मेडिकल में आए डॉक्टर? जी। अब क्या प्रॉब्लम था? हार्ट का प्रॉब्लम था। सांस लेने में अगर कुछ काम करते हैं तो सांस का प्रॉब्लम ये होता प्रॉब्लम है। कितना साल हुआ? प्रॉब्लम तो है 8-10 साल से है प्रॉब्लम, लेकिन वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था बोल के उतना ये नहीं किए थे, मतलब सीरियस नहीं लिए थे। और प्रॉब्लम होने लगा तो फिर इधर उधर थोड़ा दिखाने लगे। तो अभी यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हुआ अपोलो मेडिकल में, अभी कैसा लग रहा है आपको? कैसे ट्रीटमेंट किया गया उसके बारे में थोड़ा बताइए। ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा लगा और बहुत जल्दी भी हुआ। एडमिट होने से 1-2 दिन, 4 तारीख एडमिट हुए थे, 6 तारीख ऑपरेशन हो गया और फिर 2-3 दिन बाद हम लोग का डिस्चार्ज भी मिल गया। अच्छा लगा और शरीर भी अभी ठीक है। डॉक्टर का जो नर्स लोग हैं उन लोग कैसे सहायता की? जी, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट दिए डॉक्टर लोग और नर्स लोग भी। आपका ये जो ऑपरेशन हुआ आपका आयुष्मान कार्ड में हुआ ना, आप कैश दे के किए? आयुष्मान कार्ड से किए। जी। पैसा आपका लगा यहाँ पे? पैसा नहीं लगा सर। अभी बहुत बढ़िया है आप? जी। अभी कैसा महसूस हो रहा है? महसूस बढ़िया हो रहा है। सांस लेने में सीख कैसा लग रहा है? सांस लेने में बहुत क्लियर है, अभी दिक्कत नहीं है। पहले से अभी बहुत अच्छा है। जी। देखिए, ऑपरेशन में मेरा काम वाल बदलना हो तो उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो ये ऑपरेशन में हार्ट लंग मशीन में पेशेंट को डालना पड़ता है, तो चिंता था कि ये हार्ट बंद हो जाने के बाद ऑपरेशन किए हैं तो वो मशीन से आसानी से बाहर आएगा कि नहीं, लेकिन वो एक ही अटेम्प्ट में। I am Dr. Shubhendu Sarkar. I am working here as a senior consultant, cardiac anesthesiologist and cardiac intensive care specialist. सर, अभी जो एक पेशेंट को लेके आपने बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे, इससे उनको रिकवरी की है, कैसा रहा आपका जर्नी? That was an extremely crucial journey. पहले दिस टाइप ऑफ पेशेंट जिसका एओर्टिक वाल्व का प्रॉब्लम होता है, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट कौन सा स्टेज में आता है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये पेशेंट जब आया था तब ऐसा तो 2-3-4 हॉस्पिटल, मेजर हॉस्पिटल वो लोग तो रेफर कर दिए थे, वो लोग ऑपरेट नहीं करेंगे। इट वॉज एन एक्सट्रीमली क्रिटिकल कंडीशन। उनकी इकोकार्डियोग्राफी इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम था, उनका लंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था और साइमल्टेनियसली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी आर एक्चुअली रेडी, कुछ भी कैटास्ट्रॉफी हो सकता है। तो मैं तो थोड़ा ज़्यादा ही प्रिकॉशन लेके स्टार्ट किया। सो आई पुट ऑल द कार्डियक लाइंस और एवरीथिंग, सब कुछ डाला। फिर धीरे धीरे पेशेंट को हमने एनेस्थेटाइज किया और उसका पीए प्रेशर, इस टाइप ऑफ पेशेंट का प्रॉब्लम जो होता है, जब पीए प्रेशर बढ़ेगा और इसी वाल्व का प्रॉब्लम जिसको हम एओर्टिक वाल्व बोलते हैं, जहां से पूरा खून निकलता है सारा शरीर में हार्ट से, ये अगर खराब रहा तो इसको रिवाइव करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो उसको वही हुआ, उसका पीए प्रेशर सडनली बढ़ गया, पेशेंट का एरिथमिया स्टार्ट हुआ, पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट हुआ। हम लोग इमीडिएट ओटी में उसको रिवाइव किया, उसको शॉक दिया, धीरे धीरे पेशेंट रिवाइव हुआ। फिर द नेक्स्ट स्टेप वाज जितना जल्दी हो सके हमको बाईपास मशीन में जाना है ताकि हम हार्ट को रेस्ट दे सके और हार्ट को थोड़ा टाइम मिले धीरे धीरे रिकवरी करने के लिए, क्योंकि एक नया वाल्व आने जा रहा है। इतना एज में वी आर पुटिंग अ न्यू प्रोसेसेस टू द हार्ट, तो हार्ट को भी तो उसके साथ एडजस्ट करना है, तो उसके पहले हार्ट को ग्राउंड वर्क प्रिपेयर करना है। तो वेरी फास्ट हम लोग बाईपास में गए और उसके बाद धीरे धीरे हार्ट को रेस्ट दिया। फिर वेल रिप्लेसमेंट हुआ और कुछ मिनिमल, आई शुड नॉट से हाई, मिनिमल टू मॉडरेट हार्ट सपोर्ट देके हम धीरे धीरे बाईपास से उसको वापस लेके आए। नेक्स्ट जर्नी इंटेंसिव केयर में कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि ये पेशेंट का नेक्स्ट जो हो जाता है जिसका लंग प्रेशर इतना बड़ा हुआ होता है, इसका लंग प्रेशर तो वैसा नहीं है कि भाग चेंज कर दें, लंग प्रेशर एक दिन में कम हो गया, उसको धीरे धीरे और उसी हिसाब से जैसा दूसरा पेशेंट छोड़ के इस पेशेंट का वेंटिलेशन वाइज मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल होता है। तो लेकिन पेशेंट अच्छा बिहेव किया, ओटी एकदम अनइवेंटफुल रहा और पेशेंट जैसे ही हम देखा कि विद इन 8 to 10 आवर्स धीरे धीरे उसका लंग प्रेशर भी एडजस्ट हो रहा है
हमको कोई ड्रग बढ़ाना नहीं पड़ा, जो एग्जिस्टिंग ड्रग है उसी से काम चल रहा है धीरे धीरे। तो हमने डिसीजन लिया कि इसको और ज़्यादा वेंटिलेशन में नहीं रखना है, क्योंकि एक इन्फेक्शन का भी चांस होता है। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहा कि जितना जल्दी हो सके उनको वेंटिलेशन से निकाल देना। तो उसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग वेंटिलेशन से निकाल दिया। डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ सर्विसेज अपोलो हॉस्पिटल सेक्टर 19 राउरकेला। मु आपको अभियोग कराया जाऊँगी डॉक्टर तृप्ति वाला डॉक्टर तृप्ति गोटे रिनोन्ड एंड वाइड एक्सपीरियंस 20 वर्षर एक्सपीरियंस इन ओपन हार्ट सर्जरी। से सर्जरी एमती ओपन हार्ट सर्जरी आगु भी करचंती, मगर यही पेशेंटा आम ये कि आम आपण मान सामने रखा चाहूँ। नॉट ओनली एटा क्रिटिकल बट ए पेशेंट गोटे लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज रे थिला। माने कहया गले हार्ट रो जो रक्त जाउथुला, माने हार्ट देह को सब जीवा कथा, से रास्ताटा ही पूरा ब्लॉक होगी बंद होगी। तो बंद जेहेतु बंद होगी धीरे धीरे क्रॉनिक कोर्स गोटे दिन 2 दिन नुह लंबा कोर्स। तो से कौन है कि देहर सब निश्वास लंग्स को रक्त जीवा देह को जीवा ये सब टी डेफिसिट होता। तो जो डायग्नोसिस है पेशेंट वाज इन वेरी लो कंडीशन, हाई रिस्क, इजेक्शन फ्रैक्शन जमी जोटा कि पंपिंग कैपेसिटी ऑफ द हार्ट जी रक्त जीवा कथा सेटा वाज ओनली 25%। Bus school.